हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेके आई हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने पिछले कुछ साल में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है, इफ tan a is equal to 5/12, find the value of sin a प्लस कॉस ए इंटू सेक ए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ tan a इज इक्वल टू 5/12 है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए लिखे आप, बी और ये सी, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ tan a है, आप सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर्मूला इसका p/b होता है। तो आप यहाँ लिखिए p/b। दिया हुआ है आपको 5/12, दैट मीन्स परपेंडिकुलर 5 है। यहाँ आप देख रहे हैं 90 डिग्री का ये एंगल बना हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर 5 है, तो आप यहाँ 5 लिखें। बेस 12 है, ये बेस है आपका, बेस 12 हो गया। अब हमें हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, उसके बाद आपको वैल्यू निकालना होगा इसका। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे AC स्क्वायर। जब भी हाइपोटेनियस निकालना होता है तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर हम प्लस करते हैं। तो आप यहां पर लिखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB 12 है, आप यहाँ 12 का स्क्वायर लिखेंगे। BC स्क्वायर, BC ये है आपका, तो 5 का स्क्वायर आप लिखिए। अब AC स्क्वायर अगर यहाँ का हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 5 4 9 4 प्लस 2 6 1। इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 13 हो जाएगा। आप यहां पर लिखिए AC इज इक्वल टू 30। AC हमने फाइंड कर लिया। हाइपोटेनियस जो है आपका 13 है, आप यहाँ पे 13 लिख दें। स्टूडेंट्स हमेशा याद आप रखेंगे, हमेशा आपको ये याद रखना है कि हाइपोटेनियस निकालते समय इन दोनों का स्क्वायर करके हमें प्लस करना है। अब हमें फाइंड करना है, वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन A प्लस कॉस A। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन A को P/H हम लिखते हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे P/H। ये फॉर्मूला है, आप लर्न कीजिए या फिर मैंने जैसे बताया है उस तरह भी आप कर सकते हैं। कॉस A जो होगा B/H हो जाएगा। सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो आप H ऊपर लिखेंगे और B नीचे लिखेंगे। P जो है आपका परपेंडिकुलर, P जो है 5 है, यहाँ 5 लिखें और H 13 है, यहाँ हम 13 लिख देंगे। बेस जो है ये बेस 12 है, आप यहाँ 12 लिखें
और हाइपोटेनियस 13 है, यहाँ पे भी देखिए हाइपोटेनियस 13 है, आप 13 लिखें। हाइपोटेनियस 13, बेस 12, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। 13 और 13 नीचे जो सेम है तो आप यहाँ पे 13 लिखें। एलसीएम भी लेंगे तो आपका 13 होगा और 12 प्लस 5 17 हो जाएगा, इंटू 13/12 आप लिख लीजिए। 13/12, 13 से 13 कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया। पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 13/12 से। इस तरह आपका आंसर जो होगा 17/12। तो इस तरह बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और बनाएं, इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर जो है आपका 17/12 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये भी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां आप देख रहे हैं cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो आप यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे cot थीटा, tan का अपोजिट cot होता है, tan जो होता है p/d होता है, तो cot जो होगा b/p हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8 आप लिखेंगे और इसके लिए भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। ए लिखिए यहाँ बी और सी, ये 90 डिग्री है और यह ए जो है यहाँ आप थीटा लिखेंगे, ये थीटा हो गया। थीटा के सामने जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम बेस बोलेंगे और 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ बी बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको हाइपोटेनियस निकालना है। आप यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मैंने बताया था कि जब भी हाइपोटेनियस निकालना होता है दोनों के स्क्वायर को हम प्लस करते हैं। बेस जो है 7 है, आप यहाँ 7 लिख दें। परपेंडिकुलर 8 है, आप यहाँ 8 लिखेंगे और दोनों का स्क्वायर हमें लेना है। आप यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB 7 है आपका, बेस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर लेंगे, BC का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, तो आप 8 का स्क्वायर लेंगे। AC यहां लिखेंगे, स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। 7 इंटू 7 49 प्लस 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू, अब प्लस कर दें, 9 और 4 यहाँ आपका हो जाएगा 13, 6 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा। और AC अंडर रूट 113 है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ये नंबर जो होगा आप इसी तरह लेंगे, तो AC जो है आपका अंडर रूट 113 हो जाएगा।
आप यहाँ पे लिखिए √130। इस तरह AC हाइपोटेनियस जो है हमारा निकल चुका है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहां आप देख रहे हैं मैंने आपको एक आइडेंटिटी भी बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है। यहां मैं फिर आपको रिकॉल करवा दे रही हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। यहां भी आप देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। मान लीजिए कि 1 जो है आपका a स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस साइन दिया हुआ है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे लगेगी। और ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आप यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका। और यहां कॉस है तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी, कॉस को ले लेंगे। अब ये छोटे फॉर्म में आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे। 1 है, आप 1 यहां पे लिखें, 1 माइनस स्क्वायर थीटा है, साइन जो होता है वो p बाई एच होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, p बाई एच स्क्वायर है, आप यहां पे स्क्वायर लगाइए। यहां आप देखिए 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस कॉस जो होता है b बाई एच होता है, आप लिखेंगे b बाई एच, स्क्वायर है, हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझिए और खुद सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 1 आप 1 यहाँ लिखें, माइनस p जो है आपका यहाँ पे 8 है, p परपेंडिकुलर 8 है, आप 8 लिखेंगे। और h जो है मैं अच्छे से लिख दे रही हूं, यहां पे आप ऐसे लिखिए 1 माइनस p 8 है, परपेंडिकुलर 8 लिखेंगे। h जो है हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 है, और स्क्वायर है, आप स्क्वायर लेंगे। इसी तरह आप यहां देखें 1 है, हम 1 लेंगे, माइनस b बेस है, बेस 7 है, आप 7 लिखिए। h हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 है, तो आप इस तरह लिखेंगे 113, और स्क्वायर है, हमें स्क्वायर लेना ही होगा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिखिए 1 माइनस 8 इंटू 8 64, 8 8 जा 64 होता है, और अंडर रूट 113 है, स्क्वायर लेंगे तो आपका 113 हो जाएगा।
अब हम इसको 1 लिखेंगे, माइनस 7 इंटू 7 49, अंडर रूट 113 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये रूट हट जाएगा और 113 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले इस वाले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कीजिए। आप लिखेंगे 113 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 113 माइनस 64। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप लिखिए यहाँ पर 113 इंटू 1 113 माइनस 49। यहाँ पे 113 है, आप 113 लिखिए। 13 में से 4 माइनस करेंगे, आपका हो जाएगा 9, और 10 में से 6 4 हो जाएगा ये, और ये 113 है तो आप यहाँ पे 113 लिखेंगे। 13 में से 9 आपका जाएगा तो हो जाएगा 4, और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और 113 नीचे वाले से नीचे वाले को हम कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको कैंसिल कीजिए। 113 यहाँ भी है, 113 यहाँ भी है। आंसर आपकी हो जाएगी 49/64। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर ये हो गया। (49/64) यहाँ मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये अलग भी है। तो इस क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है, इफ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है के की। ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस जो है b/h होता है, तो सेक में हम अपोजिट करेंगे तो h/b। फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया होगा। और ये स्क्वायर है, आप यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं a प्लस साइन थीटा a माइनस साइन थीटा, यहाँ भी आइडेंटिटी लग रही है, और मैंने अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब आपको यहां भी सिंप्लीफाई करना होगा, जो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रही हूं। इसको आप पहले ऐसे लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर हो गया आपका, और ये जो है आपका आप लिखेंगे 1 माइनस साइन जो होता है p/h होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर p/h। स्क्वायर है, आप यहाँ स्क्वायर लगा दें, इज इक्वल टू के। अब आप यहाँ पे लिखिए h स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज
हम लिख रहे हैं इसको। और ये जैसे फ्रैक्शनल आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह करेंगे। यहाँ एच स्क्वायर लिखिए और ये एच स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू के। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। ब्रैकेट को ओपन करना है, आप यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर ऑन एच स्क्वायर इज इक्वल टू के। एच स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। के की जो वैल्यू है यानी कि आंसर जो आपका होगा वो 1 होगा। तो ये तो आपका आंसर मिल गया। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कैसे हुआ ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। इसके लिए भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है और इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से समझ सकते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लिखें आप बी और सी। ये 90 डिग्री है, ये ए एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है और इसके सामने हाइपोटेनियस होता है और पाइथागोरस थ्योरम से आप समझ सकते हैं। एच स्क्वायर यहाँ आप देख रहे हैं, आप लिखिए एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बच्चों मैंने बताया था कि अगर बेस निकालना होता है, बेस आपका ये है, तो बेस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, बेस अगर हमें फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें जब भी बेस को फाइंड करना होता है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में से माइनस करते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर को, तो हमें बेस मिल जाता है। इसीलिए मैंने हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिखा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखते हैं इस तरह, फिर आप लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर में से अगर हम बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर लिखेंगे और एच स्क्वायर में से माइनस करेंगे पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप हाइपोटेनियस को फाइंड करते हैं, मैंने हमेशा बताया है कि केवल जब हम हाइपोटेनियस को फाइंड करते हैं तो हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ता है स्क्वायर में लेके, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आई होप बच्चे आप समझ गए होंगे। और मैंने पिछले वीडियो में भी पाइथागोरस थ्योरम बताया है और 8.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की बुक से जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, सारे क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड हैं और आप समझ गए होंगे। बोर्ड के एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।